अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बासित शाह और मेरे साथ मौजूद है हुसैन इमाम। आपको आफ्टर स्टडी कुछ अभी कहते हैं। तो गाइस, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट डे 4 और आज कुछ मैरिकल्स हुए हैं, जिनमें से पहला मैरिकल तो ये कहूंगा मैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन के ऊपर अपनी टीम को डिक्लेयर किया और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो है वो 70 रन किए हैं आज के दिन में। और सबसे मजे की बात यह है कि उन्होंने कोई विकेट भी गंवाई नहीं है। तो अभी किन किन चीज़ों की जरूरत है पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए। बाय द वे मैं ये भी ऐड करता रहूँ कि अब मुझे जो है वो 3 रिजल्ट नजर आ रहे हैं, या ड्रॉ होगा या पाकिस्तान स्टेडियम में से कोई एक मैच लेके जाएगा। तो शायद से पूछते हैं कि आज पाकिस्तान को क्या क्या करने की जरूरत है और ये मैच किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस एंड मैनेजमेंट ने वेरी बोल्ड सीन। आई मीन 350 का रन पे जैसे ही बोर्ड पे लगे उन्होंने उसी वक्त डिक्लेरेशन अनाउंस कर दी और बहुत बोल्ड सीन था। मैं समझ रहा था कि 25 से 30 रन ऐड कर सकते थे, एटलीस्ट 25 से 30 रन ऐड करते तो अपनी तरफ से वो टेस्ट को सेव कर सकते थे। तो वो 25 से 30 रन आप 2 से 3 ओवरों में भी कहते तो उनके प्लेयर्स ने हिटिंग करनी थी, तो मेरा तो पॉसिबल था। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, बोल्ड डिसीजन था। और उनको बोल्ड डिसीजन के बाद मेरे ख्याल से जब वो फील्ड से बाहर गए हैं तो पैट कमिंस थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया। अब्दुल्ला शफीक एंड मामूल हक, जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्होंने विकेट नहीं दी, सबसे बड़ी बात है। और 73 रन जो है बोर्ड पे हैं, तो 278 रन बाकी रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वेरी मच एबल जो है 3 डिसीजन लाजमी आएंगे। अगर पाकिस्तान पूर खेलता है तो ड्रा हो जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में टेस्ट ड्रा होना नहीं चाहिए। आइदर ऑस्ट्रेलिया जीते या हम जीते, पाकिस्तान जीते। तो मेरे ख्याल है कि ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान को मेरा ख्याल है हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और पाकिस्तान अब भी जो विकेट नहीं गई पहले सेशन में पाकिस्तान की, और 73 रन बोर्ड पे है, तो ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट रात को लेके गई है आज के डे के एंड पे। तो मैं ये समझता हूँ कि मामूल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा खेले। नो डाउट अभी भी हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे। हमें तकरीबन 90 से 95 रन में 27 ओवर में करना चाहिए था, ताकि आप पे लोड कम रहता। लेकिन कोई बात नहीं, 278 इज मच अचीवेबल टारगेट। इवन अगर आप लास्ट डे में जाएं तो 300 भी जो है अचीवेबल टारगेट होता है। तो करना कुछ भी नहीं है, आपने 2 से 3 चीजें, मेरा ख्याल है अगर आप उन पर सिंपल रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वेरी मच जिसे, एक तो पहले सेशन में आपने विकेट नहीं ड्रॉप करना। आप तो बेशक 75 रन प्लान कर लें या 70 रन प्लान कर लें, लेकिन आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है विकेट आपने लूज नहीं करनी। और जो दूसरी बात है कि आपने अपने शेल में नहीं जाना, आपने डिफेंसिव माइंड होकर नहीं खेलना। आपने सिंगल डबल, अगर बाउंड्री नहीं भी आती तो सिंगल डबल 2-3 रन ओवर में, हर ओवर में 2 से 3 रन आप रोटेट करेंगे तो 2 से 3 रन ही हर ओवर में चाहिए। देखिए अगर 3 के एवरेज खेलते हैं तो 270 रन जो है 90 ओवर में हो जाते हैं। तो आपने 2 से बाउंड्री नहीं भी आएगी तो आपने सिंगल रोटेट करनी है, सिंगल डबल के साथ चलना है, आपने स्टक नहीं होना। क्योंकि अगर आप पहली इनिंग्स में भी देखें तो जो 248 पे हमारे 3 आउट थे, वो 268 पे ऑल आउट हो गए। उसकी मेजर वजह ये थी कि आप स्टक हो गए थे। बाबर आजम और फवाद आलम जैसे ही अपने शेल में गए हैं, रन नहीं आए, तो एक बॉल अच्छा पड़ा है, फवाद आलम गए, उसके बाद एक बॉल अच्छा पड़ा मोहम्मद जवान को, वो आउट हो गए। तो बाकी तो हम सारे फिर क्लैप्स कर गए। आई मीन अगर वही वहां पे अगर 1-2 रन बन रहे होते तो मेरा ख्याल है कि हमने आज भी बैटिंग कर रहे होते और आज ऑस्ट्रेलिया को हम देते कि आप आपके खेलें। लेकिन एनीवेज इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। और मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट जो है सेशन बाय सेशन का गेम है। वही बात है, आप पहले सेशन में 70 से 75 रन प्लान करें, 28 ओवर एटलीस्ट तो ऑस्ट्रेलिया पहले सेशन में करेगा। तो दूसरा सेशन जो है उसमें भी आप 70 से 75 रन करें। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी सेशन में जब आप जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि 100 या 120 रन आपको चाहिए होंगे जीतने के लिए। 40 ओवर आपके पास होंगे, विकेट आपके पास सारी होंगी। तो मेरे ख्याल है कि आपके लिए बड़ा इजी होगा कि आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अचीव करना भी चाहिए और पाकिस्तान को जरूरत भी है इस मैच की, पाकिस्तान ये मैच जीते। सही। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है पाकिस्तान के लिए। अगेन बड़ा सिंपल क्रिकेट खेलनी है आपने। नो डाउट जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को होगा वो रिवर्स स्विंग का होगा। तो वो भी देखें आप, जो चैलेंज आएगा आपको वो स्टारक या पैट कमिंस आपको एक सेशन में 15 से ओवर नहीं डाल सकते। वो आपको सेशन बाय सेशन भी चलेंगे तो एटलीस्ट 3 सेशन करते हैं तो आपको 25 से 30 ओवर वो डाल सकते हैं। तो वही आपने सेव करना है, बाकी जो बॉलर्स हैं वो आपको रन देंगे। देखिए यहाँ पे मैं चीज ऐड करूंगा कि जिस तरह के हम पहले हमेशा होते हैं कि आपने रन रेट को अपने बरकरार रखना है, रन रेट को नहीं गिराना। जिस तरह मामूल हक ने 3 सेशन में सिर्फ 30 रन किए, तो इस तरह नहीं करना आपने। नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने शेल में नहीं जाना, आपने
ये नहीं कि 4 ओवर में आपको कोई रन ही नहीं आए। 4 ओवर में आप रन आए हैं तो 8 से 10 रन आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। तो इवन जब आपके पास रन आएंगे तो बॉडी वाली बॉलर फ्रस्ट्रेट होगा, और 32 के टेम्परेचर में बॉल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट व्हाट इन लाहौर। और मैं नहीं ये समझ में, इट इज नॉट इजी फॉर द बॉलर्स के वो आते हारी कर लेंगे। तो जहां तक जो हमें चैलेंज फेस करना है वो रिवर्स स्विंग का करना है कल। बाकी कोई ऑड बॉल्स अगर कोई अनइवन बॉल पड़ता है तो वो एक अलग बात है, बट जो मेजर चैलेंज पाकिस्तान की टीम को वो देखना है वो रिवर्स स्विंग का है। वो भी आप स्टार के को एक मेरा ख्याल है 5 ओवर से ज्यादा का स्पेल नहीं डाल सकेंगे जितनी गर्मी होगी। पैट कमिंस भी 5 ओवर का स्पेल का, बाकी तो ओवर्स करने ही करने हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को नर्व पे काबू रखना है और इजीली 2 से 3 रन हर ओवर में लेके चलने हैं। आप जैसे ही 75 रन पहले सेशन में करेंगे, 75 या 80 रन दूसरे सेशन में करेंगे तो गेम ऑन होता जाएगा। जैसे ही आपकी विकेट नहीं गिरेगी और सेशन बाय सेशन आप 150 रन भी करते हैं तो हर ही ओवर सेशन में 40 ओवर में 120 रन मच अचीवेबल। क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया भी जिस तरह अपने आप को अग्रेसिव होकर नहीं ऊपर आएंगे, वो अपनी फील्ड को खोलेंगे, तो जब वो फील्ड को खेलेंगे तो रन भी आएंगे। बिल्कुल। तो अगर आप विकेट देंगे तो वो आप पे प्रेशर मेंटेन करेंगे। तो ये चीजें हैं, सिंपल है। मैं ये समझता हूँ कि कल का दिन मेरा जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी तक हुई है सबसे मजेदार दिन कल का होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि कल जो है तीनों रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। और ड्रा का तभी होगा अगर पाकिस्तान शेल में चला जाता है। अगर पाकिस्तान 10 ही नहीं दिखाता टारगेट चेज करने के, 278 रन नॉट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने इससे पहले 301 रन श्रीलंका के खिलाफ चेज किया हुआ है लास्ट डे में। वो है 80 ओवर में पाकिस्तान ने चेज किया था। आई मीन इट इज वन बिग हिस्ट्री। मिसबा कप्तान थे उस वक्त, तो पाकिस्तान ने वो सेलिब्रेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कल पाकिस्तान चेज करता है तो मजा दुबाला हो जाएगा और पाकिस्तान एक विक्ट्री के स्टैंड के साथ मूव करेगा। अंटिल अनलेस अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है तो मेरा ख्याल है कि जितना बड़ा बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया है तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी बहुत बड़ी वो होगी कि हाँ हमने जो डिसीजन लिया है हम उस पर पूरा उतरे हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह हम लोगों ने कल इतना क्रिटिसाइज किया था, आज ही शुक्र है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। देखें ये चीजें टर्न ओवर अच्छी होगी ना पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 350 का टारगेट दिया। एक्चुअली उनके फ्रेम ऑफ माइंड में 2 चीजें जानी थी। एक तो इनका रन रेट वो समझ रहे थे कि 2 समथिंग में खेलेंगे, शेल में चले जाएंगे, शेल में जाएंगे तो आपको विकेटें जल्दी मिलेंगी। देखें किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। जब आप रिस्क लेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी हायर आएगा। बिल्कुल रिजल्ट्स आएंगे आपको। आपने रिस्क लेना है, आपको रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटिव लेना। ये नहीं आंखें बंद करके रिस्क लेना। तो आपने जब आप शेल में नहीं जाएंगे, अपने रोटेट करते रहेंगे तो हर सेशन में 75-80 रन आपने पहले 2 सेशन में 80-80 रन का रखना है कि हमने एटलीस्ट 2 सेशन 80-80 ओवर के करने ही करने हैं और विकेट नहीं देनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तीसरे सेशन में तो आपके पास जब विकेट इन हैंड होंगी तो आपके लिए रन्स करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल। तो बॉयज पूरी टीम आपको देख रही है, पूरी कॉम आपको देख रही है और अब्दुल्ला शरीफ मामूल हक खेलते रहो और पाकिस्तान को जिताओ और हिस्ट्री क्रिएट करने का जो है बहुत बड़ा मौका है। और मामूल हक के पास भी चांस है कि वो जो जितनी उनको तनकीद हुई है उसका वो जवाब दे। बिल्कुल। तो कल जो है वो बॉयज रेडी हैं कल, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल इंशाल्लाह फिर आपसे बराबर लगा। तो जाने से पहले चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, कमेंट देने से कमेंट दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आज वीडियो भी सुबह आई। नेटवर्क का इशू चल रहा है। हमने तो रात में जल्दी पोस्ट कर दी थी, लेकिन वो पोस्ट सुबह ही नेटवर्क बहुत ही आई थिंक बैड आ रहा है। तो आज कोशिश करेंगे आज जल्दी भेजिए ताकि ये ना हो कि फाइनल का डिसीजन हो तो उस वक्त हमारी वीडियो अपलोड हो। एनीवेज टुमारो के लिए बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान एंड बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह।